आज बीएएमएस फाइनल ईयर और बीएमएस ओल्ड बैच दोनों बैच में हम बर्न युक्त बृहदान्त्र शोथ मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस पहले हम पढ़ा चुके हैं। जब विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन्स का समुचित प्रतिकार आंत्र द्वारा नहीं हो पाता, तब आंत्र में धीरे धीरे शोथ उत्पन्न होकर बर्न उत्पत्ति हो जाती है। इसका प्रमुख निदान क्या है? बर्न युक्त बृहदान्त्र शोथ के प्रमुख निदान निम्नलिखित इसके फैक्टर हैं। कारण क्या है? अज्ञात कारण है, आंतर्गत संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, पोषक आहार की अल्पता होता है, बैलेंस्ड फूड डिफिशियंसी होता है, पोषक आहार की कमी होती है। उसके बाद मानसिक कारण जैसे सदैव क्रोधित रहना, सदैव दुखी रहना अथवा अति चिंता, उदासी इत्यादि से भी बृहदान्त्र शोथ रोग का कारण हो सकता है। और श्रम अधिक मतलब अत्यधिक कार्य करने से भी हो सकता है, और इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम के चलते भी बृहदान्त्र शोथ होता है। व्याधि क्षमत्व की कमी से भी होता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? संप्राप्ति बर्न युक्त बृहदान्त्र शोथ में गुद प्रदेश रेक्टम सबसे अधिक प्रभावित होता है। वस्तुतः विभिन्न मानसिक कारणों में मस्तिष्क स्थित हाइपोथैलेमस केंद्र उत्तेजित हो जाता है, जिससे आंत्र में श्लेष्मा लाइसोजाइम की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आंत्र में उपस्थित ट्रिप्टिक एंजाइम आंत्र कला को नष्ट कर देता है, क्योंकि लाइसोजाइम श्लेष्म कला को पहले ही क्या करता है? विसरल एकदम पतला बना देता है। इस प्रकार आंत्र में बर्न की उत्पत्ति हो जाती है। इसका प्रमुख फैक्टर क्या है? प्रमुख लक्षण क्या है? वाटरी डायरिया होगा, जलीय अतिसार होता है रोगी को। अतिसार में मल के साथ श्लेष्मा की उपस्थिति होती है, मतलब म्यूकस मिक्स्ड विथ म्यूकस, लूज मोशन मिक्स्ड विथ म्यूकस। और तीसरा क्या है? आंतर्गत बर्न बन जाने के उपरांत मल प्रवृत्ति दिन भर में 20 से 30 बार कंटिन्यूअस बार तक हो सकती है, या मल में पीयू पस सेल्स तथा ब्लड एवं श्लेष्मा म्यूकस भी स्रावित होने लगती है। क्या होगा लक्षण में? लूज मोशन मिक्स्ड विथ म्यूकस प्लस ब्लड भी हो सकता है। प्लस चौथे नंबर में रोगी को ज्वर होता है। पांचवें नंबर में व्याधि की जीर्ण अवस्था में अधिक रक्त क्षय से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। रोगी को क्या होगा? पैलर प्लस मिलेगा, एनीमिया रोगी को हो सकता है। और इससे क्या होगा? वेस्टिंग ऑफ द मसल्स, मांस का क्षय होता है। सातवें में मल त्याग के समय उदर में ऐठन एवं तीव्र वेदना क्या होता है? कोलिकी एब्डोमिनल पेन प्लस टिनिस्मस, या टिनिस्मस ड्यूरिंग डेफिकेशन। मल के त्याग के समय क्या होगा? पेट में ऐंठन होगा और रोगी को वीकनेस हो जाता है। ये क्या है? बृहदान्त्र शोथ में प्रमुख लक्षण क्या बताए? वाटरी डायरिया रोगी को होगा, लूज मोशन मिक्स विथ म्यूकस हो सकता है, आंत्र में बर्न हो जाने के फलस्वरूप 20 से 30 बार तक डिफिकेशन होता है, लूज मोशन मिक्स विथ म्यूकस प्लस ब्लड होता है, और रोगी को ज्वर होता है। और व्याधि की जीर्ण अवस्था में अधिक रक्त क्षय होने से पांडु रोग या एनीमिया हो सकता है, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स हो सकता है, और टिनिस्मस ड्यूरिंग डेफिकेशन, मल त्याग के समय रोगी को दर्द होता है, और उसके बाद रोगी को बहुत कमजोर रोगी हो जाता है, वीकनेस होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन उपद्रव क्या क्या होता है? सीवियर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एक नंबर में होता है, तीव्र रक्तस्राव होता है। 2 नंबर में इंटेस्टाइनल परफोरेशन रोगी को होता है, आंत्र में
छिद्रोत्पत्ति, इसको कहते हैं आंत्र में छिद्रोत्पत्ति, परफोकेशन होता है, परफोरेशन होता है। तीसरा, कभी कभी आंशिक आंत्रावरोध होता है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। चौथा, गुदा के चारों तरफ बर्न या भकंदर, गुदा के चारों तरफ पतला पतला छेद हो जाना, उसको भकंदर कहते हैं, या एब्सेस का भी रूट फॉर्मेशन करता है। आंत्रगत अर्बुद, इंटेस्टाइनल ट्यूमर भी हो सकता है। ये उसके बृहदान्त्र शोथ के ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब इस रोगी के बारे में चिकित्सा सिद्धांत क्या है? चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले संक्षिप्त क्रिया योगेन निदान परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन करते हैं। दूसरे नंबर में हम अगर रोगी को ब्लीडिंग, लूज मोशन, मिक्स विथ म्यूकस, डिफिकेशन आफ्टर ब्लीडिंग होता है, तो सबसे पहले रोगी का पल्स रेट अगर डाउन है, बीपी डाउन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। रोगी का पल्स रेट 72 से 80 से ज़्यादा बिलो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत बिलो जाता है, और पेशेंट को लूज मोशन, मिक्स विथ म्यूकस प्लस ब्लड का डिस्चार्ज, डिफिकेशन 30-40 बार हो गया है, तो रोगी को क्या होता है? रक्त अल्पता होने लगती है। उस परिस्थिति में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं सेकेंड स्टेज में। तीसरा स्टेज में तरल वैद्युत संतुलन टू मेंटेन, क्या करते हैं? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। रोगी को आरएल देते हैं, सोडियम क्लोराइड देते हैं, सोडियम क्लोराइड विथ डेक्सट्रोज देते हैं, मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक इन्फेक्शन से बनने के लिए देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे पेशेंट का एसिड एंड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। चौथे नंबर में रोगी को हम लोग पर्पटी कल्प का सेवन कराते हैं, जैसे पंचामृत पर्पटी, विजय पर्पटी आदि का प्रयोग करते हैं। और पांचवें में हम लोग क्या करते हैं? रोगी को दीपन पाचन, जैसे चित्रकादि बटी जो है, रोगी को हम लोग ऐसा औषध देते हैं जो औषध दीपन और पाचन दोनों हो। छठे नंबर में रोगी को हम लोग क्या करते हैं? रक्त स्तंभक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे एमिल का आता है, एमी स्टॉप जी आता है, कहरवा पिस्टी आता है, बोलभद रस आता है, और बोलभद रस आता है। इस सब को हम लोग दुर्वा सोरस से 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम शाम देते हैं। स्टेरॉइड्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और बृहद जीवाणुरोधी औषधियों का प्रयोग, ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का भी हम लोग यूज करते हैं। आवश्यक अगर होने पर परफोरेशन हो गया है रोगी को, और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया है, या इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उस केस में रोगी को हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी क्रिया भी, शल्य कर्म भी करते हैं। विशेष में आयुर्वेद मतानुसार वर्ण युक्त वृद्धांत शोथ का क्षतज ग्रहणी से सामंजस्य स्थापित को रिलेट हम लोग कर सकते हैं। आयुर्वेदीय सिद्धांत के आधार पर वर्ण युक्त वृद्धांत शोथ में ग्रहणी रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। पर्पटी कल्प चिकित्सा भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ग्रहणी रोग का बारे में हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, और आप लोग ग्रहणी रोगाधिकार के साथ आंत्रावरोध या आप लोग बृहदान्त्र शोथ के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग काय चिकित्सा का क्लास है, हम लोग चिकित्सा सिद्धांत के बारे में और इसका व्यवस्था पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रोगी को क्या करते हैं कि निदान परिवर्जन के बारे में बताते हैं कि रोगी को निदान परिवर्जन करना चाहिए। दूसरे नंबर में सत्वाजय चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तीसरे नंबर में हम लोग रोगी को क्या कहते हैं? ग्रहणी कपाट रस और स्वर्ण पर्पटी, और ये दोनों 125 मिलीग्राम लेते हैं, कहरवा पिष्टी 250 मिलीग्राम लेते हैं, और परवाल पंचामृत भी 250 मिलीग्राम, सबको लेकर खरल करके एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को हम लोग मधु के साथ देते हैं। दूसरे नंबर में बताए हैं कि रोगी को दीपन पाचन औषध के लिए चित्रकादि बटी हम लोग क्या करते हैं? 250 मिलीग्राम सुबह और 250 मिलीग्राम
शाम को देते हैं। दूसरे नंबर में हम लोग क्या करते हैं, कुबेराच्छादी बटी 250 मिलीग्राम, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को देते हैं। और चौथे नंबर में भोजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, दादी मास्टक चूर्ण और भुवनेश्वर चूर्ण दोनों को 2-2 ग्राम शंख भस्म 250 मिलीग्राम मिला करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को देते हैं। क्या देते हैं भोजन के बाद, दादी मास्टक चूर्ण 2 ग्राम और भुवनेश्वर चूर्ण 2 ग्राम तथा उसमें शंख भस्म 250 मिलीग्राम मिलाकर खरल करके एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम को तक्र के साथ देते हैं। तक्र के साथ देते हैं, तक्र जो है विशेष उसका महत्व है। और बिलवादी चूर्ण या बिलवादी औले हम लोग क्या करते हैं कि 12 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक हम लोग दे सकते हैं। बिलवादी औले एक 12 ग्राम 11 ग्राम सुबह और 10-11 ग्राम शाम को हम लोग बिलवादी औले जल के साथ दे सकते हैं और पथ्य का पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों का अल्सरेटिव कोलाइटिस का रोगी ठीक हो जाता है। आज के टॉपिक में हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में स्टडी किए। आप लोग फिर पढ़ कर आएंगे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले परिचय के बारे में बताएं। जब विभिन्न प्रकार के जीवाणु द्वारा स्रावित विष टॉक्सिन्स की समुचित प्रतिकार आंत्र द्वारा टॉक्सिन्स के प्रतिकार आंत द्वारा नहीं हो पाता है, तब आंत्र में धीरे धीरे शोथ उत्पन्न होकर क्या होता है, बर्न की उत्पत्ति करता है। इसी को क्या कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इसका निदान बताए हैं कि अज्ञात कारण है, अंतर्गत संक्रमण के चलते हो सकता है, बैलेंस फूड डिफिशियंसी के चलते हो सकता है, और भी इसका निदान और व्यवस्था पत्र के बारे में हम आपको स्टडी कराए, बताए। संप्राप्ति का इसका क्या होगा, संप्राप्ति में बताए कि वर्णयुक्त वृद्धांत शोथ में गुद प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके बाद लक्षण बताए, कॉम्प्लिकेशन बताए तथा चिकित्सा सिद्धांत और व्यवस्था पत्र के बारे में मैंने बताया। इसके बाद फिर क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। Yeah.